नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक प्रेरणा और सीख से भरी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक माँ, किस्सा गौतमी और भगवान बुद्ध के बीच के उस शिक्षण की जिसने जीवन और मृत्यु का सच समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है किस्सा गौतमी की, जो एक सामान्य महिला थी और अपने परिवार के साथ खुश थी। लेकिन एक दिन उसका छोटा बेटा बीमार हो गया और कुछ ही दिन में उसकी मृत्यु हो गई। अपने बच्चे की छाती से लिपटे हुए किस्सा गौतमी पूरी तरह से टूट गई थी। उसका दुख इतना गहरा था कि वो सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने बेटे को वापस पाने की आशा में किस्सा गौतमी हर किसी से कहती थी, मुझे कोई ऐसी दवा बताओ जो मेरे बच्चे को जिंदा कर सके। लोग उसका दुख देखते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तब किसी ने उससे कहा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और अपने बच्चे को जिंदा करने की विनती की। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए। तुम मुझे एक ऐसा सरसों का बीज ले आओ जो किसी ऐसे घर से हो जहां कभी भी मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर किस्सा गौतमी में उम्मीद जग गई और वो तुरंत गांव में तलाश करने निकल पड़ी। किस्सा गौतमी ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई नहीं मरा? मुझे एक सरसों का बीज चाहिए। लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी, कभी किसी के पिता की, कभी किसी की मां की। धीरे धीरे गौतमी को समझ आने लगा कि यह दुख सिर्फ उसका नहीं, सबका है। किस्सा गौतमी ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई नहीं मरा? मुझे एक सरसों का बीज चाहिए। लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी, कभी किसी के पिता की, कभी किसी की मां की। धीरे धीरे गौतमी को समझ आने लगा कि यह दुख सिर्फ उसका नहीं, सबका है। किस्सा गौतमी ने समझ लिया था कि मृत्यु एक ऐसा सच है जो सब पर आता है। उसका दिल हल्का हो गया और उसने बुद्ध के पास वापस आकर अपने बेटे को मृत्यु के साथ विदा कर दिया। बुद्ध ने उससे कहा, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उनका सामना कर सकते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और मृत्यु जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है और हम इससे भाग नहीं सकते। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम अपने दुखों का सामना कर सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। यह कहानी हमें जीवन के प्रति एक नए दृष्टि से देखने की सीख देती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।